जिस तरह हम लोग अपने मम्मी पापा को, अपने माता पिता को हम लोग जो है मानते हैं, मैं भैया अपने माँ बाप से भी बढ़कर आज वीरेंद्र भैया को और विपिन भैया को मैं मानता हूँ, रियलिटी में लगा। और मेरा सक्सेस का, देखिए मैं थोड़ा बचपन से इस तरीके का रहा हूँ भैया, हमको थोड़ा सा मतलब थोड़ा शर्म टाइप का। नहीं नहीं, देखो जितेंद्र, माँ बाप से बड़ा कोई नहीं होता। ये हालांकि ठीक आपका बड़प्पन है, पर माँ बाप के आगे कोई नहीं है। ये पेरेंट्स का मतलब मैं क्या बोलूं, ये उपाधि देना ही बहुत बड़ा बात है, लेकिन माँ बाप को तो उन्हीं लोगों के लिए बहुत कुछ करना है। बिल्कुल भैया, तो ये इसलिए मैं बोलता हूँ जितेंद्र जी, एक मिनट हम इंटरप्ट करेंगे भैया। एक्चुअली मेरा को होस्ट नहीं था, तो मैं मुरली भैया के बारे में एक चीज बोलूंगा भैया, ठीक ना। मेरा होस्ट नहीं, को होस्ट नहीं था मेरा, कि भैया आज के डेट में ऐसे मुरली भैया जो बताए हैं, बाकी तो जितेंद्र जी ट्रेनिंग करेंगे। देखिए भैया, मुरली भैया ना सबसे बड़ा इंस्पिरेशन इसलिए था ना भैया मुरली भैया, क्योंकि आज अभी आपने बोला कि 6 साल तक उन्होंने बिजनेस नहीं हुआ था उनका। 6 साल, क्योंकि हम लोग जानते भैया, सही बात है, मेरा घर वो आए थे, मेरा ऑलरेडी घर हो चुका था, मैं उनका ग्रो लाइन था, मेरा घर हो चुका था, उनके पास कार नहीं आया था। सोचिए आप। लेकिन भाई एक चीज हम देखे थे कि हम लोग तो गरीब आदमी थे, हम लोग के पिताजी किसान थे, मजदूर थे, उनके पापा गवर्नमेंट जॉब में वन ऑफ द बेस्ट रैंक में कोलकाता में जॉब करते थे। सोचिए आप। और उसका अकलौता बेटा, देखिए भैया अकलौता बेटा, सोचिए एक होता ना कि अरे 10 तो भाई है, ऐसा नहीं है। सोचिए गवर्नमेंट जॉब, मतलब कि आज भैया मेरे टिकने का सही बता रहा हूँ, अगर मैं अगर टिका हूँ ना, मालूम किया हूँ, तो मैं उनको देख के कि बताओ यार, साला एक इंसान बताओ मैगी खा रहा है, रोड में सो रहा है, क्या क्या कर रहा है बताओ बंदा यार, जिसका बाप साला बताओ गवर्नमेंट ऑफिसर है, कोलकाता में उसका क्वार्टर मिला है, इतना पैसा है, बाप का पढ़ने के लिए हमेशा पैसा भेज देते थे, पढ़ने के लिए उनको हमेशा पैसा भेज देते थे। लेकिन भैया संपत्ति उनके पास इतना है कि पैसा बाप तो उनको 10,000 भी दे सकता महीने का, लेकिन वो बंदा भगवान जाने कौन मतलब बने। आज भैया बोलते प्रिंस करोड़पति क्यों है, क्योंकि वो घर से भी पैसा लेते नहीं थे, बोलते नहीं थे हमको कुछ करना है, हमको स्ट्रगल करना है। आज अगर वो बंदा भैया 30 साल से प्रिंस है, क्योंकि आज के डेट में क्या होता है पूछ लो, 1 साल बिजनेस नहीं हुआ, 6 महीने बिजनेस नहीं हुआ, अरे यार चल नहीं करेंगे, बाप का तो ही है, बाप को तो ही है। लेकिन मैं आज उनसे सबसे बड़ा इंस्पिरेशन मेरा यही है कि जो बंदा के पिताजी गवर्नमेंट जॉब में थे, अच्छा ऑफिसर रैंक में थे, कोलकाता जैसा जगह पे उनका क्वार्टर था, पैसे कोई कमी नहीं था, वैसे बंदा ने 6 साल रोड पे मैगी खा के, रेलवे स्टेशन में सो के, बाप का पैसा ना लेके, क्योंकि उनको दिमाग में ही था कि मेरे को जिंदगी में अपने नाम पे कुछ मुकाम बनाना है, कुछ करके दिखाना है, तब जाके आज भैया वो प्रिंस है। सोचिए, एक साल का इनकम 1 करोड़, सोचो 1 करोड़, 1 साल का इनकम 1 करोड़, मजाक है जी। तो कुछ पाने के लिए बहुत कुछ खोना पड़ता है। आज मैं सही बोल रहा, मेरा रियल इंस्पिरेशन वही भैया। आज भी मेरा बिजनेस बहुत बार गिरा भैया, मैं दिल से उनको ही याद करता हूँ यार, कि जब वो शख्सियत बताओ इतना होने के बाद भी स्मार्ट लगे यार, तो क्यों नहीं होगा, जरूर होगा अगर लगे रहेंगे तो। इनके पास बिल्कुल सही बात आपने बोला, इनके पास पैसे नहीं, एक बात मैं बता देता हूँ जो दुनिया को नहीं पता है, आप लोग थोड़ा जानकर आश्चर्य लगेगा, मैं जानता हूँ इस कहानी को, कि मुरली भैया के पास पैसा का कोई कमी नहीं थी। अभी भी इसके पापा रिटायर किए तो शायद 40-50 लाख मिला, वो उस पैसे को ये लिए तक भी नहीं। इन्होंने बोला पापा आपको जो करना कीजिए, ये ऐसे इंसान है। बट इनके बारे में एक बात बताता हूँ, बड़ा मजेदार चीज है, 1 मिनट में समझिएगा। आप लोग शिवानंद भैया का नाम सुने होंगे, आपको मालूम है कि शिवानंद भैया को ज्वाइनिंग करने के लिए पैसा देने वाला बंदा मुरली भैया ही, फंड करने वाला, फंडिंग देने वाला, जिसको बार बार सीवा बे तुम कुछ देगा मेरे को पैसा, तुम देगा पैसा, देगा नहीं देगा। एक दिन कुछ ऐसा बात इसको बोल दिया कि तुम मेरा दोस्त नहीं है, तुम साला अगर ज्वाइन नहीं कर सकते हो तुम हमको दो। ये बंदा देखो क्या होता है ना, अगर इस दिन ये ज्वाइन करके मतलब पैसा देकर ज्वाइन कर जाता तो आज मुरली भैया सीनियर होते हैं और शिवानंद ग्रो लाइन होता। लेकिन इसको लगा ना कि थोड़ा विश्वास को इसके अंदर थोड़ी कमी थी उस समय, तो ये क्या किया, गुस्सा होकर शिव कुछ ऐसा बात बोला। ये अब पहले क्या होता था, स्टूडेंट लोग क्या क्या करता था, मतलब जो चौकी हुआ करता था, तो उस चौकी के अंदर में क्या होता था, छोटा बक्सा रखता था, ये निकाला बक्सा, हमको अभी भी याद है,
और निकाल कर इसने शिव को पैसा दिया, जाओ तू साला ज्वाइन कर लो। तो कहने का मतलब सोचो, शिवानंद जैसा बंदा को इसने एक कॉपरेशन के रूप में किया था कि हाँ जाओ, पैसे की कोई कमी तो नहीं था मुरली के पास। भैया हम लोग के ग्रुप के हजारीबाग ग्रुप के भैया सबसे पैसा वाला आदमी यही थे समझे ना। फिर भी स्ट्रगल, फिर भी मैं किया, ऐसा नहीं कि बोलता ना, जैसे कैसे भगवान राम के पास सब कुछ था लेकिन वो वनवास जाके हर तरह के तकलीफ से है, तभी जाकर वो भगवान राम हुए। उसी प्रकार मुरली जी के अंदर एक चीज मैंने देखा, इतना सब कुछ होने के बाद भी उसने तपस्या किया, उस तपस्या का फल आज उनको मिल रहा है। तो आपको स्ट्रगल करना होगा, वरना स्ट्रगल नहीं करोगे, आप दुनिया भर का कंपनी में दोष निकालोगे, दुनिया भर का अपने अंदर दोष निकालोगे तो फिर भटक जाओगे। समाधान सब कुछ यहीं पे है, समस्या आपके पास है तो समाधान भी यहीं पे। क्योंकि भैया हमको लगा भैया इतना बड़ा पॉइंट छोड़ना चाहिए, लोग को मालूम होना चाहिए पॉइंट भैया। बिल्कुल ये चीज मालूम लोग को होना चाहिए, लोग को लग रहा है लोग को मालूम होना चाहिए चीज को कि ऐसे भी शख्सियत है दुनिया में। आज प्रिंस ऐसे है भाई, ऐसे थोड़ी प्रिंस को बनता है। करेक्ट बिल्कुल। एक दो पॉइंट थोड़ा ऐड करना चाहेंगे भैया। पहला तो जब मेरा काम नहीं हो रहा था उस वक्त जो है मेरी मम्मी बहुत रोती थी और पापा भी बड़े ये होते थे, इमोशनल हो जाते थे। तो उस वक्त हमको 15 से 20 लाख रुपया मिल रहा था कि तुमको एजेंसी ले लो, है ना, लेकिन स्मार्ट वैल्यू छोड़ दो तुम। अच्छा कोई एजेंसी ले लो और तुम स्मार्ट वैल्यू छोड़ दो क्योंकि तेरे से काम नहीं हो रहा है, ठीक है, और तुम घर में रहो। लेकिन उस वक्त मेरे पापा बहुत बड़े मोटिवेटर थे, बोले थे नहीं तुम करो, लेकिन मम्मी पूरे जिद में थी कि नहीं तुम जाके वो सब कुछ काम छोड़ दो। उस वक्त फिर मैंने नहीं छोड़ा और 2022 में फादर मेरे रिटायरमेंट हुए। 40 लाख रुपीज उनको जो है वो मेरे को ला कर कैसे दे रहे थे, बोला ये बेटा तुम अपने अकाउंट में ले लो, है ना। तो आपको हमने बताया भी था 40 लाख रुपया मेरे अकाउंट में, बोले कि तुम अपने अकाउंट में ले लो इसको। हाँ याद है। हम बोले हम क्या करेंगे इसका, तो पापा बोलते हम क्या करेंगे, ये तो सब तुम्हारा ही है, ठीक है। हम बोले नहीं, ये आपकी पूरी जिंदगी की कमाई है, इसको हम कैसे ले सकते हैं। आपको इस पैसे को जैसे यूज करना आप यूज कीजिए, और 1 रुपया भी मैं अपने अकाउंट में नहीं लिया भैया, 1 रुपया भी अपने अकाउंट में नहीं लिया, ठीक है। बोला मैं, क्योंकि मेरा जिद था कि जितना आपको रिटायरमेंट का पैसा मिलेगा उससे 2 गुना ज्यादा कीमत का मैं घर लूंगा और उस घर में आपको रखूंगा। और वाकई रांची में जो घर लिया हूँ तो कहीं ज्यादा कीमत का है, उतना तो मैं डेकोरेट में खर्चा किया हूँ, 35-40 लाख में डेकोरेट मैंने खर्चा कर दिया, है ना। तो ये चीज है, आजकल आदमी का योग होता है 40 लाख ठुकरा दिया, 40 लाख। आजकल तो किसी के फादर के पास 40,000 आ जाए तो 4 बेटा 10-10 हजार में डिस्ट्रीब्यूट कर लेगा, समझ में आ रहा है। तुम तो 40 लाख ठुकरा दिया क्योंकि स्मार्ट वैल्यू पे तुमको भरोसा था, मान गया भाई। पेंशन मालूम होना चाहिए, ये सब ना लोग को मालूम होना चाहिए, समझे। कई लोग को पेंशन मिलता है, माँ बाप को 15,000 20,000, उसको भी बांट लेता है। एक ओल्ड एज में माँ बाप उस समय जिंदगी का अंतिम पड़ाव में होते हैं। आज के डेट में भी उनका पेंशन 40,000 रुपया है, लेकिन फिर भी मैं कभी 1 रुपया नहीं लेता हूँ उससे। ये तो बात है, तो ये चीज है, ठीक है। तो भैया नेक्स्ट सेशन प्राउड ऑफ यू मुरली भैया, प्राउड ऑफ यू। आज यही कारण है कि आप इतने बड़े पोजीशन में हैं, इतने बड़े लेवल में हैं। एक बार इतने लोगों का दिल में बसते हैं। एक बार की बात है जितेंद्र, एक जो तुम बोल रहे थे, एक समय शिवानंद का एक साइड बहुत जबरदस्त बढ़ गया था और उधर आप लोग मुरली इंटायर ग्रुप आप लोग आए थे होटल ग्रीन पार्क, आई थिंक ग्रीन पार्क था। उस समय आप लोग का कोई बिजनेस नहीं हो रहा था, किसी का कोई बिजनेस नहीं हो रहा था। हमको अभी भी इन लोग को याद होगा, दिलीप अजय लोग को। देखिए सीनियर कैसा होता है, सीनियर का बिजनेस कम हो या ज्यादा हो, सीनियर के अंदर जोश रहने से ना उसका ग्रो लाइन बिजनेस कर लेता है। बोलता ना वो जेब में गांधी हो ना हो, दिलों में आंधी होना चाहिए। वो मुरली को देखा था, एक समय था जब शिवानंद के एक साइड में 100 डीडी 150 डीडी जमा हो रहा था, इवन यहाँ तक कि 300 डीडी का आसपास में हो गया था। जो अजय था, तो ठीक है, अजय दास का मुरली लोग आया था, तुम लोग ग्रीन पार्क में, ग्रीन हॉरिजन नहीं, ग्रीन पार्क में, वहीं पे टेबल को पटका था ये बंदा, टेबल पे हाथ पटका था और बोला था कि भैया
अगले बार आएंगे तो मेरा टीम इससे ज्यादा रहेगा और मेरा टीम दिखेगा नंबर 1 बनेगा। और वहां से जो मुरली का टीम आगे बढ़ा वो मतलब रिकॉर्ड बना दिया, और आज भी तुम लोग एक नंबर 1 कैटेगरी में आते हो तुम लोग आज पूरा स्मार्ट वैल्यू में। तो वो सीनियर का एक जोश बहुत इंपॉर्टेंट रखता है यार। हर सिचुएशन को झेलते हुए अपने ग्रो लाइन को मोटिवेट करना बहुत बड़ी बात है। यस यस। हाँ जितेंद्र जी। हाँ जितेंद्र जी सही बात है भैया, आज बहुत बड़ी बात है। जिस आदमी का इतने टाइम तक बिजनेस नहीं होना, एक जोश में रहना, ये जो बात भैया आप बताए कि जोश में रहना, और ये जोश ही पूरे ग्रो लाइन को जो है सो एनर्जी देता है, ताकत देता है, और पूरे ग्रो लाइन को एक मोटिवेशन देता है कि हम लोग को भी टिकना है, रुकना है, और एक दिन अपने जिंदगी में भी सारा सक्सेस वो मिलता है। ऐसा बहुत लोगों के साथ में ऐसा हुआ है। तो आज दिन है भैया का, तो सबसे पहले भैया 21 साल जो आप हिमालय पर्वत के जैसा आप खड़े हैं, और लास्ट जब तक जीवन रहेगा तब तक रहेंगे, हम लोग भी आपके साथ हैं। और ये जो चीज है ये बहुत बड़ी बात है। आज भैया मैं सबसे पहले मैं आपको बधाई देना चाहता हूँ भैया, बहुत बहुत दिल से बहुत बहुत बधाई। चरण स्पर्श पूरे टीम की तरफ से, पूरे इंडिया की तरफ से आपको चरण स्पर्श, आपको 21 साल की बहुत बहुत बधाई भैया। थैंक यू भाई। और अगर भैया की अगर बात किया जाए तो देखिए, आज मैं एक चीज बोलूंगा। एक बार मुझे याद है कि भैया एक कहानी हम लोग को बताते थे फॉलोअप का, कि कहीं पे फॉलोअप करने गए थे, और मतलब उस समय शायद भैया देवेंद्र भैया के पास में पैसा नहीं था, और वो पैदल गए थे, और पैर में जो है पूरा खून खून हो गया था जब घर आए। तो ये जो मोटिवेशन था भैया, ये मोटिवेशन हम लोग जिस समय फॉलोअप करते थे ना, हम लोग जिस टाइम फॉलोअप करते थे, ये जो हम लोग का बात था कि हम लोग हमेशा ऑलवेज याद करते थे। और उसके बाद आप बहुत बड़े लीडर थे उस समय, आपका देखा जाए तो हजारों डीडी आपके टीम से जा रहे थे, लेकिन वो कहानी जो हम लोग को बताते थे, तो ये कहानी उस समय हम लोग का बिजनेस नहीं होता था, तो ये कहानी हम लोग याद करके हम लोग भी बहुत पैदल चलते थे, बहुत पैदल चलते थे, फॉलोअप करते थे, और खुद से अपने दम से 10 डीडी 15 डीडी 20 डीडी तक हम लोग कंप्लीट करते थे। तो ये जो चीज है भैया का, वो चीज बहुत मुझे दिल से मुझे बहुत टच किया। और सेकेंड अगर मैं बात करूं, एक बार जो समर्पण की बात किया जाए, एक बार ट्रेनिंग हो रहा था, शायद ये कैपिटल हिल में ट्रेनिंग हो रहा था, तो वहां पे एक बार भैया की आंखों में आंसू आ गया। तो हम लोग को याद है पूरा हॉल पूरा रोने लगा था, यानी जितने जो स्टाफ जितने लोग थे वहां पे, और नीचे मैनेजर सभी लोग सोचे कि क्या हो गया भाई, ऊपर सब देखने आने लगा कि क्या ऐसा हो गया जो सब लोग रो रहा है। तो ये भैया मैं इसलिए बताना चाह रहा हूँ, बहुत सारे लोग यहाँ सुन रहे हैं, देखिए अपलाइन के प्रति ये श्रद्धा होनी चाहिए। आप चाहते हो कि मुझे करोड़पति बनना है, मुझे बहुत बड़े बड़े काम करने हैं, या बहुत बड़ा बड़ा चीज खरीदना है, प्रॉपर्टी खरीदना है, या जो भी चीज खरीदना है, तो इन सब चीजों के लिए ये श्रद्धा होनी बहुत जरूरी है। मेरा मानना है भैया, अगर कोई आदमी खुद को यदि अपने आप को अगर सही नहीं करेगा, तो फिर वो बहुत बड़ा कुछ नहीं कर सकता है। क्योंकि कितना भी अपलाइन ट्रेनिंग दे, कितना भी कंपनी बहुत अच्छा हो, या कितना भी और भी लीडर स्मार्ट वैल्यू में सक्सेस करे, लेकिन वो इंसान नहीं सक्सेस कर पाता है, नहीं कर पाएगा जो आदमी खुद में यदि अपने अपलाइन के प्रति अगर वो लॉयल नहीं है, अपलाइन के प्रति वो श्रद्धा नहीं है, अगर उसके अंदर वो इमोशन नहीं है उसके अंदर। तो मैं एक चीज बोलना चाहूंगा कि स्मार्ट वैल्यू जो है सर, स्मार्ट वैल्यू जो है आज एक ऐसा सिस्टम है जिस जगह से आज बहुत बड़ा हो सकता है। आज मैं ऑलवेज बोलता हूँ कि मैं अपने मम्मी पापा से भी बढ़ के भैया लोग को आज दिल में दर्जा रखता हूँ। थोड़ा एक्चुअली मैं बहुत ज्यादा बोलता नहीं, बचपन से मैं थोड़ा सर्दिला टाइप का लड़का थोड़ा रहा था। मुझे याद है कि एक बार माया दीदी लोग को मैं ट्रेनिंग करने गया था, तो उस समय पहली बार मैं गर्ल्स लोगों को ट्रेनिंग देने गया था। तो उन लोगों का मैं अपना चेयर और टेबल काफी दूर में लगाने बोलता था कि आप लोग वहां पे बैठे। तो वो एक चीज था, तो थोड़ा सा
ये जो अपने सीनियर के प्रति जो भैया ये होना बहुत जरूरी है। नहीं तो कितना भी कोई ट्रेनिंग दे दे, कोई बड़ा आदमी नहीं बन सकता है, उसको खुद की सोच बहुत अच्छी होनी चाहिए। तो भैया से यही मेरा एक ये था, जलन था कि आप हमेशा हम लोग को एक चीज बोलते थे कि कहीं पे भी जाओ काम करने के लिए। आजकल मैं देखता हूँ एक डिस्ट्रिक्ट में लोग काम करता रहता है और मुश्किल से देखा जाए तो बगल का जो जिला होता है भैया, बगल का जो जिला होता है वो बगल का डिस्ट्रिक्ट 80 किलोमीटर या 100 किलोमीटर के दायरे में होता है, लोग नहीं जाते हैं। हम लोग को देवेंद्र भैया, हम लोग को पहले जब वर्कशॉप होता था ना, तो वर्कशॉप पे हम लोग को बोलते थे कि तुम्हारा जहाँ पे रहते हो वहां अगल बगल जितने भी जो 100 किलोमीटर के दायरे में जो डिस्ट्रिक्ट है, सब जिला में तुम स्टार्ट करो काम, देखो तुम्हारा डीडी कैसे नहीं बढ़ेगा। तो ये चीज बहुत जरूरी है। दूसरी चीज है कि अगर बात करें तो लीडरशिप का, हम लोग को भैया सिर्फ हम लोग को बैकग्राउंड, मिशन, ऑब्जेक्टिव या फॉलोअप करना, एक्टिव करना, प्लान शो करना, यही सिर्फ नहीं सिखाया गया। हम लोग को ऑलवेज एक लीडरशिप के तरीके से हम लोग को जो है ना, जो वर्कशॉप वगैरह आपका होता था रांची में, तो वहां पे मुझे लगता है फॉलोअप की बातें ज्यादा नहीं होती थी। वहां पे लोग ज्यादातर रो के आता था, ज्यादातर लोग एक दूसरे को देख के आता था कि देखो उसका कितना अच्छा काम हो रहा है, या फिर मतलब लोग इमोशनल होके जो बातें करते थे। अभी अजय जी अभी आए जो बता रहे थे, इनका कई बार स्टेज में ऐसा वीडियो देखा गया कि मतलब जब रो जाते थे तो एक अलग दिल में एक जलन सा हो जाता था, है ना, कि देखा जाए तो आदमी जो क्यों काम करे। तो लीडरशिप होना बहुत जरूरी है। आज का डेट में मैं देखता हूं कि लीडरशिप जो होता है ना, जो आप बताते हैं पुराना लोग जो है 5 साल बिजनेस नहीं भी होगा तो भी वो टिका रहेगा। हम लोग का बिजनेस गिरता है तो हम लोग नेगेटिव नहीं होते हैं, बल्कि हम लोग और उस समय एनर्जेटिक हो जाते हैं कि अब कुछ बड़ा करेंगे। और जिसके वजह से अगर बिजनेस गिराया, जिसने मुझे अगर कुछ ये किया है तो उसको तो दिखा देंगे कि देखो स्मार्ट वैल्यू का पावर क्या है और मेरा पावर क्या है। तो हम लोग ये सोचते थे। तो लीडरशिप वाला जो बात है भैया, थोड़ा सा मैं यही बोलना चाहूंगा कि वो सब जो ट्रेनिंग वर्कशॉप जो आप लोग करते थे पहले, जैसे आज रात का जो ये होता है ट्रेनिंग भी जो आप लोग करते हैं अभी, जो रात में जो होता है लीडर वालों का, तो वो चीज बहुत डीडी बढ़ने में या बिजनेस होने में या किसी को अपने टीम को कंट्रोल करने में या अपने टीम में टिके रहने में बहुत काम आता था ये। तो ये भी एक बहुत बड़ी बात थी। दूसरा चीज अगर बोला जाए तो भैया का अगर बात करें थे, पहले जो है सो हम लोग किसी के पास कार नहीं होता था। भैया की जब कार आती थी तो मुझे याद है कि मैं गाड़ी में ऐसे झांक के देखता था कि अंदर में क्या क्या चीज होता है गाड़ी में। मैं जब कार करता था तो मुझे गेट भी खोलना नहीं आता था। आजकल तो लोग गाड़ी में बैठ लेते हैं, घूम जाते हैं बुक करके भी। पहले जमाना में ऐसा बुक भी होता था, तो टैक्सी वाली ये सब चीज बुक होते थे। तो भैया एक चीज कहना चाहेंगे कि आपका ऑलवेज मोटिवेशन रहा, और मैं यही कहूंगा आज के जितने भी जनरेशन हैं, बिजनेस को थोड़ा लीडरशिप में कीजिए। लीडरशिप इन द सेंस क्या? लीडरशिप कहने का मतलब ये है कि 2-4 डीडी जो होता है भी, आज का बाइक अचीवर जो होते हैं ना, जो 2-4 डीडी बन जाता है, या आज का कार अचीवर को भी कई लोग को देखा जाता है कि अगर 10 डीडी उसके टीम से जा रहा है तो बड़े खुश हो जाते हैं। हम लोग को भैया एक चीज बोलते थे कि जिस जिला में तुम जाओ वहां पे तुम्हारा 100, 200, 300 इनवाइटी का एसटीपी होना चाहिए। तो हम लोग इस जोश के साथ काम करते थे, पूरा एकदम टीम में मेहनत करते थे। मुझे याद है भैया, हम लोग जब बाइक खरीदे थे ना, तो हम लोग 4 बजे सुबह में हम लोग निकल जाते थे। 4 बजे सुबह हम लोग गाड़ी लेके नीचे, ठंडा का दिन हो गर्मी का दिन हो, गाड़ी लेके निकल जाते थे। आज का डेट में देखा जाए तो ऐसा नहीं होता है। जो लोग बोलते हैं कि आज अगर बिजनेस अच्छा नहीं हो रहा है तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो काम करने का वो तरीका ठीक नहीं है। हम लोग का ये सब परवरिश जो दिया गया था, हम लोग को सिर्फ बैकग्राउंड मिशन नहीं सिखाया गया, कॉलम नहीं सिखाया, हम लोग को एक ये सिखाया गया था कि स्मार्ट वैल्यू से तुमको बहुत बड़ा आदमी बनना है, स्मार्ट वैल्यू पूरा जिंदगी बदलना है। तो मैं यही कहूंगा, आज भैया का अगर बात किया जाए
तो वो जो जिस समय सारा हॉल रोने लगा था भैया, सबसे आखिरी में हमको गले लगाए थे। मैं नीचे जाके बड़ा रो रहा था, मेरा आंसू रुक ही नहीं रहा था। तो मुरली भैया ऊपर लेके आए थे और देवेंद्र भैया बोले थे उस समय कि सब लोग चुप हो गया था, सब लोग बातचीत करने लगा, हंस रहा था, लेकिन हम नीचे में गाड़ी की तरफ जाके रो रहे थे। और ऊपर ला के फिर देवेंद्र भैया हमको गले लगाए थे उस समय और बोले थे कि तुम भी एक दिन ऐसा होगा कि स्मार्ट वैल्यू में एक बड़ा लीडर बनेगा। और भैया आज वो चीज प्रूफ हुआ है और जिंदगी में बहुत कुछ करेंगे हम लोग, बहुत कुछ बड़ा करेंगे। मेरे तरफ से बस यही, सभी जितने भी जो सुन रहे हैं सभी लोग का यही मैसेज है। बहुत सारे बोलने वाले लोग हैं, थैंक यू। हमारा ये मैसेज सभी लोगों के लिए, थोड़ा एक सेकंड ज्यादा मिल रही है, सभी लोगों के लिए यही मैसेज है कि बिजनेस में सिर्फ आप काम ना करो, बिजनेस में एक लीडरशिप डेवलप करके काम करो। लीडरशिप मतलब सबसे पहले लीडरशिप अपने दिमाग में आना चाहिए, तब अपने टीम में आता है कि हम पूरा बिजनेस कुछ भी हो जाए, 10 साल भी काम नहीं होगा ना तो हम स्मार्ट वैल्यू करेंगे। और अपलाइन का पूरा दिल में जगह बनाना है, दिल में जगह बना के करना है। और जब आप काम करोगे तो आपका टीम में इतना बढ़िया काम होगा एक समय कि सब कुछ आपका सही हो जाएगा और आपके टीम में सारा चीज बढ़िया होने लगेगा। आप जो सोच रहे हो आज दूसरे को देख के यदि कोई सोचता है ना कि अरे उसका तो बहुत कुछ हो रहा है, मेरा नहीं हो रहा है, सारा चीज उसका भी होगा। यही कहना चाहूंगा। थैंक यू देवेंद्र भैया, और आपका साथ है तो हम लोग पूरा दुनिया को, अभी जो मुरली भैया गाना गाए, सच में दुनिया को दिखा देंगे, दिखा रहे हैं और ऑलवेज दिखाते रहेंगे भैया। थैंक यू भैया, प्रणाम। बिल्कुल बिल्कुल। जितेंद्र जी के बारे में हम एक चीज बोलेंगे कि ये बंदा भी बहुत स्ट्रगल किया है। मुझे अभी भी याद है कि एक समय था जब यूपी में गए थे काम करने के लिए, तो माया जी लोग का बहुत अच्छा बिजनेस हो रहा था। ये बाहर में जब हर ट्रेनिंग के बाद बाहर में मुलाकात होती थी तो बड़ा मायूस रहते थे, क्या करना है भैया। हम हमेशा बोलते थे जितेंद्र जी एक दिन ऐसा आएगा, आप देखिएगा बहुत बड़ा लीडर आप बनेंगे। हमेशा गले मिलते थे इससे, गले मिल के देखिए, गले मिलना मतलब कि एक अलग सा कनेक्शन हो जाता है लोगों का। जब भी मैं यूपी में जाता था तब भी मैं इनसे गले मिलता था और हमेशा मोटिवेट करता था। और वो दिन आया भी जब इनके टीम में मुझे जाने का मौका मिला। जब ये काम कर रहे थे वहाँ पे, कौन सा जगह था आपका, मुरादाबाद गया था। तो मुझे याद है कि मैं बोला था कि आप चले जाओ, मैं आ जाऊंगा, आप ट्रेनिंग रखो, मैं पहुंच जाऊंगा वहाँ पे। बोला नहीं भैया, मैं आपको साथ में लेके जाऊंगा। तो अपनी गाड़ी से लेके गए थे ये, मुझे अभी भी याद है। उसके बाद उस समय फॉर्च्यूनर इनके पास नहीं था। उसके बाद मैंने ट्रेनिंग किया, सब कुछ किया। और वहां से जब देखिए कनेक्शन क्या होता है, देखिए प्रोफेशनली रहोगे, आप लाइन आया, ट्रेनिंग किया, हाय भैया बाय भैया, लेकिन कनेक्शन क्या होता है, आप लाइन के साथ बॉन्डिंग कैसे होता है, मैं आपको बता दे रहा हूँ। जैसे हम लोग का सीनियर कोई भी आता, सुबह से रात को 3 बजे तक हम लोग आप लाइन के साथ में रहते थे। जैसे सुजादा आ गया, उनको 3 बजे रात तक हम लोग नहीं छोड़ते थे, वो होटल में रुकते थे, हम लोग 15-20 लोग होटल में जाकर उनके पास बैठ जाते थे। 3 बजे हम लोग को भगाया जाता था कि जाओ, तब हम लोग 3 बजे रात को निकलते थे। तो ये लोग भी उसी तरीके से पूरा ट्रेनिंग व्रेनिंग लिए। अब मेरी टिकट कंफर्म थी, ये लोग टिकट कैंसिल करवा के, सोचो मुरादाबाद से दिल्ली अपनी गाड़ी से लेके गया मुझे। अच्छा, गाड़ी से तो लेके गया तो गया, मुझे दिल्ली के किसी एक पॉइंट में छोड़ देता कि भैया बड़ा जाम है वहां पे, आजकल कैसे होते ग्रो लाइन, अरे भैया आपको यहाँ उतार दिया, आप यहाँ से चले जाएंगे, यहाँ से कितना किलोमीटर होगा, 2-4 किलोमीटर 5 किलोमीटर तो होगा नहीं, चल जाइए। हाँ, ये बंदा होटल में चला गया बैग लेकर, होटल में जाकर रूम में बैठकर, जहां पे मैं होटल लिया था उसमें बैठकर 1 घंटा बात करके फिर निकला। मतलब मुरादाबाद से दिल्ली बहुत दूर है यार, काफी दूर है, और इतना जाम रहता है दिल्ली का, मैं जानता हूँ। मैं तो इसको मना करते करते थक गया, बाबू मत जाओ मत जा। बोला नहीं भैया, हमको जाने का मौका मिल रहा है, सीखने का मौका मिल रहा है। कहने का मेरा मतलब यह है कि ऑफलाइन अगर आपके पास गया है तो ऑफलाइन नहीं गया है। आज के तारीख में कौन किसका भला सोचता है भाई। अगर ऑफलाइन आपके पास कोई भी ऑफलाइन जाता है ना, उसको रिस्पेक्ट दीजिए। आजकल मैं देखता हूं कि साला ग्रो लाइन नीचे बैठा हुआ है, कुर्सी में बैठा हुआ है, ऑफलाइन खड़ा है, ऑफलाइन को देख भी रहा है, अरे आप खड़े हैं,
वहीं से कुर्सी पे बैठे बैठे बोलेगा भैया बैठिएगा क्या, आप लाइन बोलेगा हाँ खाली करो, साला आप लाइन बोलेगा खाली करो। अरे उसकी तहजीब होनी चाहिए, खड़ा हो जाओ वहीं पे, हाँ भैया बैठिए ना, तो वो बैठे बैठे पूछेगा बैठिएगा क्या भैया, आप लाइन बोल दिया नहीं ठीक है तो वही बैठे रहेगा। इतना बेशर्मी है कि मत पूछो। अब थोड़ा बैठाने मन करे थोड़ा सा खसक जाएगा ऐसे, खसक जाएगा, खसक। यहाँ पे मैं देखा हूँ जितेंद्र जी या और भी मेरे लीडर, आप लाइन को कुर्सी में बैठा के खुद नीचे बैठ जाता था। मतलब मैं उस लेवल का रिस्पेक्ट जो था, बोल के भगवान तरक्की क्यों देता है, मेहनत करने से। मेहनत तो यार गधा भी करता है, मेहनत तो भैया एक रिक्शा वाला भी करता है, लेकिन तरक्की वो फॉर्च्यूनर गाड़ी में नहीं घूमता है। आज जितेंद्र जी जैसा लोग या दिलीप जैसा जी लोग आज के तारीख में, या रणविजय जी जैसा लोग, और भी जितने भी सीनियर लीडर हमारे हैं, चाहे वो भागीरथ हो, चाहे अजय हो गया, चाहे जितने भी मुरली जी लोग, ये लोग तो टॉप में आते हैं, चाहे विपिन भैया, ये लोग बड़े बड़े गाड़ियों में क्यों घूमते हैं? रीजन है आप लाइन को सम्मान देना, आप लाइन को इज्जत देना। लेकिन हाँ, आप लाइन का भी फर्ज बनता है कि भाई कि आप भी एक रिलेशन अच्छा बना के रखिए। बॉन्डिंग बहुत इंपॉर्टेंट है यार, एक आप लाइन ग्रो लाइन के बीच में बॉन्डिंग हो गया ना, बिजनेस तो साला कोई माइकल लाल नहीं रोकेगा, झक मार के आपके पास जेडी आएगा। तो ये मैं थोड़ा सा आपको जितेंद्र जी के बारे में बताया, पैसेंस रखा, तो आज देखिए टॉप लीडर के कैटेगरी में वो आते हैं। इसमें 2 पॉइंट ऐड करेंगे थोड़ा सा भैया, 2 पॉइंट ऐड ये करेंगे कि आज के डेट में अगर सीनियर अगर चला गया ना, तो उसको मैं करंट लोकेशन भेज देगा, हाँ भैया ट्रेनिंग हॉल में आ जाएगा। आप हम लोग जब आप सीनियर जब आता था, हम लोग सारे उस एरिया का बाइक अचीवर, स्कूटी अचीवर हम लोग रिसीव करने जाते थे। आज करंट लोकेशन भेज देगा, भैया आ जाइएगा ये हॉल में, ठीक है। उसके बाद आप हॉल में बैठे रहेंगे, सीनियर बैठा हुआ है, जो दूर से आया है वो बैठा हुआ है, सब सीनियर लीडर लोग हॉल खाली कर दे, भैया हॉल का टाइम हो गया भैया निकलेंगे। और उसके बाद जो है हम बैठे हुए वो पहले ही निकल जाएगा। वो होटल में अगर आप रुके हैं तो वहां का कोई लीडर आपसे मिलने नहीं आएगा, अरे भैया ठीक है कल आना है ना, ठीक है भैया कल टाइम से हम लोग, यही सब बेसिक। भैया लेट हो गया ना ज्यादा, तो घर भी जाना होगा ना, तो लेट हो जाएगा थोड़ा, कल आना भी होगा भैया, हाँ हाँ ठीक है। अपलाइन बोल रहा हाँ ठीक है निकलो भाई, ठीक है। हम लोग रात को होटल में भी सीनियर को छोड़ते नहीं थे। लास्ट में वो जो है वहां का होटल का रिसेप्शनिस्ट लोग हम लोग को बोलता भैया अब तो हम लोग को जाने का समय हो गया है, अब तो आप लोग जाओ, है ना। ये जो लगाव था ना, वो लगाव कहीं खो गया है। इसीलिए ये हाल, अगर एक लगाव हो जाएगा ना मुरली, मैं बता दे रहा हूं यहाँ सबके अंदर बारूद है, आग है, लेकिन रिलेशनशिप में तुम लोग थोड़ा खस्ता हो। यही सही बात बोला कि लोकेशन भेज देता है, लोकेशन में आप पहुंच जाइए। पहले क्या होता था, अगर मैं हजारीबाग जाता था, मुझे अभी भी याद है कि हजारीबाग में तुम लोग एक बड़ा सा एक कोई क्रिश्चियन का मतलब एक ये रहता था, वहां पे आप लोग का ट्रेनिंग होता था, तो मैं देखता था हॉल में करीब 500-600 लोग बैठे हुए हैं, 30-40 लोग तुम लोग रिसीव करने आए, बाकी हॉल वाले को लगता था ना जितना हॉल में बैठा हुआ 500-600 लोग, अरे कौन आ रहा है भाई, अनाउंसमेंट होता था आ रहे हैं हमारे एक शख्स आ रहे हैं, तो हॉल में बैठा हुआ लोगों के अंदर ने एक बड़ा सा गुदगुदी होता था, वैसा ही हो जाता था, हाँ उसी में हो जाता था बिजनेस। चलिए, ये बॉन्डिंग बहुत जरूरी है, अभी कुछ टीमों में है, बाकी टीमों में ये खत्म हो गई है, तो प्लीज जरूर हो जाएगा। यही सेशन आज का रखना चाह रहे थे भैया। नेक्स्ट हमारे 2 डायमंड अचीवर और है ना, तो हमारे एक प्रतिष्ठित लेवल पर हैं, डायमंड अचीवर रहे हैं, है ना, तो उनको इनवाइट करना चाहेंगे।